वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की सजा मिलनी तय हो गई है। 20 अगस्त को कोर्ट ने अवमानना के दोषी करार दिए गए प्रशांत भूषण को माफी मांगने के लिए समय दिया था, लेकिन उन्होंने अब लिखित जवाब दाखिल करते हुए ये कह दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी मसले की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। 27 जून को प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया और उसमें ये लिखा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है और पिछले 4 पूर्व चीफ जस्टिस इसमें हिस्सेदार हैं। 29 जून को उन्होंने एक और ट्वीट किया, उसमें वर्तमान चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े के बारे में टिप्पणी की। एक तस्वीर आई थी चीफ जस्टिस की जिसमें वो एक महंगी बाइक में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उस पर टिप्पणी करते हुए भूषण ने लिखा था कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर दिए हैं और खुद 50 लाख की महंगी बाइक की सवारी कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 2C1 के तहत यह प्रावधान है कि अगर कोई लोगों की नज़र में न्यायपालिका के सम्मान को गिराने वाला बयान देता है तो उस पर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के दोनों ट्वीट पर संज्ञान लिया और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा। प्रशांत भूषण ने अपना जवाब देते हुए इस बात को माना, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और इस बात को माना कि बाइक पर बैठे चीफ जस्टिस को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसमें तथ्यात्मक गलतियां हैं जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने ये भी माना कि सुप्रीम कोर्ट लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहा है, ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट बंद है। लेकिन उनका ये कहना था कि आम लोगों तक पहुंच नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर अपनी निराशा को वो जता रहे थे। 4 पूर्व जस्टिस को लेकर किए गए ट्वीट के बारे में उन्होंने ये कहा कि पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसे मौके आए जहां पर कि न्यायपालिका ने वो भूमिका नहीं निभाई जिसकी अपेक्षा की जाती है, इसलिए उन्होंने वो ट्वीट किया। भूषण ने अपने दोनों ट्वीट को भली मंशा से किया हुआ बताया। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया, ठुकरा दिया और उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया। 20 अगस्त को मामले में सजा तय करने के लिए बहस हुई। इस दौरान प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि वो अपने ट्वीट को सही मानते हैं और इसके लिए वो माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, BR गवई और कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि हम आपको एक और मौका देना उचित समझते हैं, आप अपने बयान पर दोबारा विचार करें। कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में ये कहा कि अवमानना के दोषी को हम बिना शर्त माफ़ी मांगने के लिए 24 अगस्त तक का समय दे रहे हैं। अगर वो माफ़ीनामा जमा करवाता है तो 25 अगस्त को उस पर विचार होगा। आज 24 अगस्त है। प्रशांत भूषण ने माफ़ीनामा देने की बजाय नया जवाब दाखिल किया है और ये कहा है कि उन्होंने जो भी ट्वीट किए थे उसके पीछे उनकी नीयत सही थी और ये ट्वीट सुप्रीम कोर्ट की बेहतरी के लिए ही किए गए थे। उनका मकसद संस्था की बेहतरी था, तो ऐसे में इस बात की माफ़ी मांगना वो ज़रूरी नहीं समझते हैं, इसे उचित नहीं समझते हैं। तो प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है लिखित जवाब में भी। माफ़ी मांगने से इनकार के बाद अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण को सज़ा मिलनी तो तय है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत अदालत की अवमानना के लिए 6 महीने तक जेल की सज़ा हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को जेल भेजने जैसी कड़ी सज़ा देगा या उन पर कुछ आर्थिक दंड लगाने या कुछ दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस से रोकने जैसी सांकेतिक सज़ा देगा, ये सब कुछ जजों पर निर्भर करता है। सज़ा अधिकतम भी हो सकती है और सांकेतिक भी हो सकती है। सज़ा पर बहस के दौरान प्रशांत भूषण की तरफ से ये मांग की गई थी कि वो पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहते हैं, इसलिए अभी सज़ा न दी जाए। तब कोर्ट ने यह कहा था कि फैसला आने के बाद सज़ा का ऐलान तो ज़रूरी है, लेकिन ये भी किया जा सकता है कि सज़ा को देते वक्त उसे स्थगित रखा जाए तब तक के लिए जब तक कि उनकी पुनर्विचार याचिका पर फैसला
नहीं हो जाता, यानी अगर पुनर्विचार याचिका भी खारिज होती है तभी वो सजा अमल में लाई जाएगी, ऐसा भी कोर्ट कह सकता है। बहरहाल सजा क्या होगी और क्या उसे तुरंत अमल में लाया जाएगा या पुनर्विचार याचिका के निपटारे तक स्थगित रखा जाएगा, इस पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर तय है कि प्रशांत भूषण की सजा का ऐलान जरूर होगा और ये ऐलान बहुत जल्द होगा, क्योंकि 2 सितंबर को मामले की सुनवाई कर रही बेंच के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में कोर्ट ये तय कर देगा कि अवमानना के दोष में प्रशांत भूषण की सजा क्या होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।